वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ कर्म मंगल कर धन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर सुबना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को करूं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की मेहर से अपने जो गोपाल मुनि जी की बीतक है ना, उसी सारे बीतक में से कुछ क्वेश्चन बनाए हमारी केत भाई जी ने और नवना भाई जी ने, रिवीजन करते सुंदर साथ जी। चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परमहंस गोपाल मणि जी का प्रकटीकरण संवत डैश में हुआ था। चलिए सुंदर साथ जी, सालू जी अनम्यूट करिए, आप बताइए। 1616 में। हाँ, ईसवी सन या विक्रम संवत? निजानंद संप्रदाय में हुआ था इनका। नहीं, ईसवी सन या विक्रम संवत? विक्रम संवत। विक्रम संवत 1616। बहुत अच्छा। उनकी डैश वर्ष की उम्र में स्वयं श्री राज जी का आदेश स्वरूप दर्शन देकर उनकी जागृति की थी। चलिए सुंदर साथ जी, प्रेम सखी जी, कितने वर्ष की उम्र हो गई थी उनकी जब उनको राज जी महाराज जी के दर्शन मिले थे? जी 38 वर्ष। दोबारा से बोलना एक बार। 38 की। और सोच लीजिए थोड़ा सा। चलिए जी 238 की। 200 दो हटा दिया जी। दो हटा दिया और 38 छोड़ दिया। यही तो खेल होता है ना आज जी का। कल सारा क्लियर बता दिया था, आज 200 छोड़ दिया, 38 बता दिया। ये होती है हंसी, है ना। कोई बात नहीं, इतना तो हो जाता है। कोई बात नहीं जी, ऐसा और पक्का हो जावे जी। हाँ चलिए आगे चलिए। परमहंस गोपाल मणि जी का प्रकटीकरण श्री देवचंद जी से डैश वर्ष डैश माह पहले हुआ था। कितने ये वर्ष? बताओ मैं, 22 साल 3 महीने पहले जी, 22 वर्ष के और 3 महीने पहले। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। श्री परमहंस जी की जन्म भूमिका का नाम डैश है, पिता का नाम डैश है और माता का नाम डैश है। ये सुंदर साथ जी, मैको भाई जी बताइए। ठीक है जी। मैको भाई जी आप बताइए। हाँ जी। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? जन्मभूमि कौन सी थी गोपाल मणि जी की, और माता का और पिता का? अच्छा, उनका जन्म तो वहां हुआ था जी, ऐसे है मथुरा, पता नहीं वो है तो कुछ ऐसे ही नाम है गाँव का। मधुबनी। मधुबनी, मैं तो कह रही मधुबनी। पिता का नाम? पिता का नाम तो पता नहीं जी, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम तो याद है। माता का नाम? सुलक्षणा। सुलक्षणा। माता का नाम सुलक्षणा, ठीक है। पिता का नाम आनंदी सखी बताएंगे। आनंदी सखी जी। जो पिता बने देना। हाँ जी बताइए। जी वही बताओगे, आनंदी सखी पिता का नाम। शायद उनका हैंड रेज भी है। चलिए प्रणाम जी, वेदमणि जी। हाँ जी बिल्कुल सही, वेदमणि जी है ना। और माता का नाम सुलक्षणा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए। परमहंस जी की आयु डैश वर्ष की थी जब वे साधु के जमात में शामिल होकर तत्काल चल पड़े। कितनी आयु थी सुंदर साथ जी जब वे साधुओं की जमात के साथ बाहर निकल गए? चलिए बताएंगे हमारी मानिक बाई जी। 16 वर्ष की थे जी जब ये चल दिए थे उनसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। संवत डैश मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयागराज पहुंचे। चलिए सुंदर साथ जी, कौन सा विक्रम संवत था जब वे प्रयागराज पहुंचे? परविता सखी जी।
हाँ जी 1632 1600 ना 1634 34 34 बिल्कुल हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। कितनी साल की उम्र हो गई थी अब इनकी यहाँ पर? अनम्यूट करिए आप। 20 वर्ष हाँ 20 में से 2 माइनस कर 2 दीजिए। घटा दो 2 घटा दो 2 इसमें बढ़ाए 2 यहाँ घटाए दो हाँ बिल्कुल सही, बीच में आ जाइए आप। वे इधर से हटा के इधर जोड़ दिए। हाँ जी हाँ जी 18 वर्ष की है ना। ठीक है जी। 16 वर्ष के घर से निकल गए थे ना, और 2 वर्ष जाते हुए रास्ते में गए, है ना। तो जब 18 वर्ष हो गए थे जब प्रयागराज पहुंचे। बहुत अच्छा। प्रयाग में डैश दिनों तक त्रिवेणी संगम में स्नान किया। प्रयाग में जो त्रिवेणी घाट पर है, कितने दिन तक स्नान किया? 3 दिन तक करा था जी। 3 दिन। त्रिवेणी में 3 दिन तक। बहुत अच्छा। मध्य रात्रि जब गोपाल मणि जी ध्यान मगन थे तब डैश स्वरूप में वहां प्रकट होकर गोपाल मणि जी को प्रणाम किया। प्रणाम। गंगा गंगा जी गंगा गंगा जी ने सुमन सुमन जी क्या आप? गंगा जी ने दिए जी दर्शन। जी कहाँ पर दिए थे ये? जहाँ ये मतलब वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। कहाँ पर? कौन सा स्थान है, थोड़ा सा बताओगे आप? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा पर मध्य रात्रि में जब ध्यान में थे तो तब कहाँ, कौन से स्थान पे थे? काशी थे या प्रयाग थे? प्रयाग थे जी। प्रयाग में, बिल्कुल। जी सर। प्रणाम। प्रणाम जी। डैश माह तक प्रयाग में निवास किया। कितने माह तक निवास किया यहाँ पर, बताइए कितने दिन तक रहे हमारे महाराज जी यहाँ पर प्रयाग में? शालू जी। प्रणाम जी। 1 महीने तक। 1 महीने तक। बहुत अच्छा। हाँ जी। प्रणाम जी। गोपाल मणि जी की विद्या अध्ययन की लगन देखकर डैश ने स्वयं प्रकट होकर गोपाल मणि जी को प्रणाम किया। हाँ सरस्वती माता। एक एक छोड़ दिया बीच में तुमने, 10वां। हाँ जी 1 वर्ष तक। रात के 4 बजे गंगा जी के डैश घाट पर एकांत में बैठे रहे। कौन से पर बैठ रहे सुंदर साथ जी? उस स्थान का क्या नाम है ममता जी? 80 घाट। हाँ जी बिल्कुल सही, 80 घाट। गोपाल मणि जी की विद्या विद्या गोपाल मणि जी की विद्याधन की लगन देखकर डैश ने स्वयं प्रकट होकर गोपाल मणि जी को प्रणाम किया। जी सुंदर साथ जी, किसने प्रणाम किया प्रकट होकर? सरस्वती देवी ने। सरस्वती, बिल्कुल सही। कहाँ पर दिए दर्शन ये प्रवीता जी? हाँ जी काशी में ही तो। काशी में, बिल्कुल। संवत डैश में डैश वर्ष की युवा आयु में ब्रह्मचारी वेश त्याग कर परमहंस वेश धारण किया। परमहंस वेश धारण किया सुंदर साथ जी। आप बताएंगे अम्मा को। रियल से कीजिए। 20 वर्ष की आयु में तो करा था जी परमहंस वेश धारण। 20 वर्ष की अवस्था। जी बिल्कुल मैं बोलने वाली, मैंने सोचा मैं कभी गलत हो। आप यही सोचते रहो कि गलत है, बस गलत ही हो जाएगा जब सोचते रहोगे। गलती बोल दे करो और भी पक्का हो जा। जो भी मन में आवे बोल दे करो और पक्का हो जा। मार्क्स थोड़े ना कट जाएंगे, निगेटिव मार्किंग थोड़े ना है कि मार्क्स कट जाएंगे आप गलत बोल दोगे तो। हाँ जी वो नहीं है कि जी हाँ। मुझे पॉजिटिव कुछ है। मिला वो चक्कर नहीं है। चलिए ठीक है सुंदर, आगे। संवत कौन सा था? संवत भी बताइए। 1636। हाँ जी 1637 36 36 हो जाएगा ना 20 वर्ष की आयु में।
गोपाल मणि जी डैश वर्ष तक काशी रहे। कितने वर्ष तक काशी में रहे? सुषमा जी आप बताओ, सुषमा जी। सुमन जी, इंदु जी। 3 साल, 3 साल तक रहे थे जी। एक घटा दो। 2 साल। एक और घटा दो। जीना और नहीं एक- घटाइयो। वो बता दो। प्रेम से और ना घटाइयो। अब 3 साल जी। अब पक्का बताओ। 2। 2, मुझे चलो जी 2 होंगे। 1 साल। तुक्का लगा रहे हैं। चलिए, नहीं जी 3 साल याद है वैसे तो मेरे। बस मैं प्रेम सखी का कहना, एक माइनस कर दो, प्रेम सखी को दे दो। प्रेम से की रुड़वा रही क्या मुझे? चलिए, दो दो वर्ष 2 वर्ष तक काशी में रहे, ठीक। देखो लगाया तो नहीं मैंने, घटने को कहा था 2 है। पर फिर भी आगे से ध्यान आएगा ना मेरे को भाई जी। रोड़ी कराए। चलिए, यो हंसी है जी। हंसी के लिए तो खेल बना, बैठी हुई करे। रोने के लिए थोड़ी खेल बना, धनी ने हंसी के लिए तो खेल बनाया। तभी तो हमारी मस्तानी वो प्रेम सखी जी को कल सारे फटाफट दे दिए, आज करेगी। कितने साल के बताए? 200 हटा दिए, 38 रह गए, 200 तुम्हें दे दिए। चलिए, नवरंग भाई जी आगे। योगेश्वर योगेश्वर महाराज डैश जी ने बताया कि आत्मा परमात्मा के को पाने के लिए डैश योग सहायक है। चलिए सुंदर सा जी, किसने बताया है? मानिक भाई जी से पूछते हैं, किसने बताया? प्रेम सखी जी का तो हैंड रेस। मानिक भाई जी किसने बताया था? हाँ जी, तिरसंत नाते हैं। जी तिरसंक नाथ कुछ ऐसा ही नाम है, तिरसंकनाथ। तिरसंकनाथ। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था आत्मा और परमात्मा का बारे में उन्होंने बताया था इन्हें। कौन सा साधन बताया था उन्होंने? योग बताया था ना, योग कराया था। आत्मा और परमात्मा का योग सबसे बड़ा योग कौन सा योग? है। कौन सा योग? योग का क्या नाम है? मैं इतना ध्यान नहीं। चलिए नूर भाई जी बताइए। निम्बार्काचार्य के थे ना ये, बताइए। त्रिशंकुनाथ जी ने अष्टांग योग बताया। चलिए आगे प्रश्न ले लीजिए नवरंग भाई जी। डैश की आयु में गोपाल मणि जी परमहंस महाराज जी ने योग की सघन साधना की सिद्धि प्राप्त कर ली। कितने वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने साधना कर योग सिद्धियां प्राप्त? 37 वर्ष की आयु, ठीक बिल्कुल। श्री शंखनाथ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से आपका नाम डैश होगा। चलिए आनंदी सखी जी, क्या बताया था? योगीराज नाम हो गए, गिरिराज। आनंदी सखी जी। माणिक सखी म्यूट करो, दर्शन म्यूट, आवाज आ रही है। एक तो पुष्पवती जी और एक ये थे क्या नाम, गोपाल मणि जी। और एक और त्रिशंकनाथ जी ने आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था? उनका क्या नाम रखा था? महायोगीराज। हाँ बिल्कुल सही, महायोगीराज, बिल्कुल सही। गोपाल मणि जी महायोगीराज। हाँ, गोपाल मणि जी को पहले महायोगीराज कहते थे क्योंकि योग साधना सिद्धि के हाँ जी। बिल्कुल। हमारा तो बंद रहता है, बस मैं तो हाथ उठाती हूँ, वैसे इधर से म्यूट रहता है मेरी इधर से, चलिए मेरी तरफ से आवाज नहीं आती। आवाज आ रही थी दीदी। आगे करिए। हाँ आवाज आती रहती बीच में ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। नौ खंडों के नाम बताओ क्रम से। 9 खंडों के नाम बताइए सुंदर सा क्रम। कल हो गया था कि कौन सा हमारे पूर्व में कौन सा उत्तर में, ऐसे ना बताकर ऐसे बता सकते हो, जैसे जैसे हमारे गोपाल मणि जी के ऐसे ऐसे भी बता सकते हो। चलिए चलते हैं सुंदर शाह जी कोमल सखी जी के पास।
हाँ जी। कोमल से कीजिए, अनम्यूट है हाँ आप, जी। बोलिए। हाँ, एक तो हो गया जी हमारा इलाहाबाद खंड, सबसे पहले चलिए कैसे बताया, आप बताइए। भद्रासव खंड, इलाहाबाद खंड और हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, केतुमाल खंड, हिंडिया खंड, रम्य खंड, गुरु खंड। बिल्कुल सही। चलिए प्रेम सखी जी के पास चलते हैं। प्रेम सखी जी आप बताइए कैसे कैसे महाराज जी गए थे, उस क्रम से बताइए। पहले किस में गए हैं, फिर किस किस में गए? जी जो हमारा जो है ना पूरब में तो हमारा ये आवेगा ना भद्रासव खंड, हाँ, है ना, क्रम से और बता पश्चिम में होगा हमारा दीजिए। जैसे परमहंस महाराज जी गए ना परिक्रमण करते हुए, घूमते हुए, ऐसे बता दीजिए आप। जी जो 8 पर्वतों को लांघते हुए गए थे। सबसे पहले भरतवर्ष में थे, भरतवर्ष से किस में गए? किमपुरुष खंड में। किमपुरुष खंड में गए जी, फिर और फिर हम उत्तर में जाएंगे ना, फिर उससे आगे कहाँ चले थे, जहाँ साधुओं की जमात में नहीं थी, जिन्होंने स्वागत किया था? जी दक्षिण में। हरिवर्ष खंड में। अच्छा जी, अच्छा। कोई और सुंदर सर बोलेगा? जैसे जैसे महाराज जी गए थे, आप बताइए केल भाई जी, आप बताना चाहते हो बताइए। बोल लो जी थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ जी, जैसे खंड में गए थे ना, फिर वहां पे 12 साल की समाधि लगाई थी, तो इनकी आयु यहाँ 55 वर्ष की हो गई थी। बस फिर ये वहां बताना, तक तो ये नहीं बताना, बस नाम नाम बताने, 9 खंडों के। जी, फिर हरिवर्ष खंड पहुंचे थे। हाँ, फिर वहां से जैसे ही खड़े थे तो अच्छा, किम फिर पुरुष हरिवर्ष खंड में पहुंचे। हाँ हरि जी, हरिवर्ष खंड में इलावत फिर में, हिल्या इलावत इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सुमेरु पर्वत इलाहाबाद की परिक्रमा की थी ना, जी, और फिर यहाँ से केतुमाल खंड में पहुंचे। फिर हिरण्य, रम्य, कुरुखंड और भद्रासव। इस तरह से 9 खंड के क्रम वाइज ऐसे ऐसे पहुंचे। जी एक दिशा में ही बढ़ते रहे ना, तीनों की परिक्रमा एक ही दिशा में करी की ना इन्होंने। ऐसे परिक्रमा करते चले गए, बस घूमकर फिर वापस आ गए वहीं पर ही। तीन और दो आगे पूरब में और पश्चिम में, और 3 आगे आए थे और एक बीच में, बीच में इस तरह से चले गए। मध्य वाला। हाँ जी, ऐसा चलिए। बहुत अच्छा, सुंदर सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। परमहंस डैश बार सभी 9 खंडों की प्रदक्षिणा की। हाँ सुंदर सर जी, 9 खंडों की प्रदक्षिणा की। महको भाई जी कितनी बार प्रदक्षिणा की? 3 बार करेगी। 3 बार, ठीक है। 3 बार परिक्रमा की, बहुत अच्छा। महात्मा डैश जी बोले, हे योगेश्वर राज, इस संसार में श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रेम भक्ति के बिना उद्धार संभव नहीं है। स्वामी प्रकाश दास जी ने बोला था ना ये तो। हाँ, महात्मा प्रकाश दास जी ने, बहुत अच्छा। महात्मा जी के पास से डैश प्राप्त करके एकांत आसन लगाकर ध्यान किया। एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाया। परविता जी? चलिए शायद वे बिजी है। जी लक्ष्मी जी आप भी बोलो कुछ, आप अगर पता बोल सकते हैं, अनम्यूट है सनियात्ता जी, जी। सनियात्ता जी। ये जी वैसे भी 12 है। वर्ष तक 12 वर्ष तक लगाए थे ना आसन, 12 वर्ष की समाधि लगाई थी। क्योंकि उन्होंने हर जगह 12 वर्ष की समाधि लगाई। हाँ हाँ, चलिए आगे चलिए। और कुछ तो नहीं था तानिया जी? इसमें ये पूछा कि महात्मा जी के पास से क्या प्राप्त करके उन्होंने एकांत आसन लगाया था, क्या प्राप्त किया था, प्रकाश दास जी ने उनको क्या दिया था? क्या दिया था प्रकाश दास? चूड़ामणि मंत्र, चूड़ामणि दी, चूड़ामणि जब 12 साल। चूड़ामणि तो अलग एक आभूषण भी होता है, चूड़ामणि मंत्र है, मंत्र। नहीं,
चूड़ामणि मंत्र तो बता मंत्र तो था, मंत्र दिया था ना मंत्र दिया था। हाँ चलिए। उस समय परमहंस जी की डैश वर्ष के हो चुके थे। ध्यान अवस्था डैश वर्ष तक सतह लगी रही ध्यान में। अब बताना सुंदर साथ जी, उस समय परमहंस जी की आयु कितने वर्ष की हो चुकी थी, कितने वर्ष का उन्होंने ध्यान किया? हरियल से जी, बारह दो वर्ष समाधि हुई थी जिनकी 226 वर्ष की इनकी आयु होगी। 226 वर्ष की, बिल्कुल सही। जी, और 12 वर्ष इन्होंने समाधि लगाई, तो 26 में 12 ऐड करेंगे, 2 6 2 8 38 हो जाएगी, 238 वर्ष। 200, जो हमारे ने बताया था 238 वर्ष की आयु। जो पहला ही प्रश्न था ना वो इसी में भी इंक्लूड है सुंदर साथ जी, क्योंकि पहला प्रश्न था हाँ जी। उसकी अवस्था में। बहुत अच्छी तरह से ऐड करके प्रश्न बनाए हैं हमारी नवरंग बाई जी ने, पूरे 9 के 9 रंग भर रखे हैं इसमें। परम धाम की सखी डैश की वासना थी। ये तो बहुत आसान है सुंदर साथ जी, हम पूछेंगे अपने लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी बताएंगे, या लक्ष्मी जी या हमारी इंदु सखी। बहुत दिन हो गए आवाज सुने हुए। हम प्रणाम जी। मैं पुष्पवती सखी की वासना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुंदर जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पावती की आत्मा, और दूसरा नाम इनको प्रेम सखी है ना, बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी। अब वे डैशपुरी का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। किस चीज का ध्यान करके सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा की ओर चले? सुषमा जी आप बताओगे? बहुत इजी छोटे छोटे प्रश्न है सुंदर साथ जी। किसका ध्यान करके चले थे इधर को? सुमन जी मंडावर से आप बताओगे? कृष्ण जी का ध्यान करके और फिर वहां गए थे देवचंद्र जी के पास। हाँ, कृष्ण जी का तो ध्यान किया था, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए। अब वे पुरी, कौन सी पुरी में गए थे हम सब? कहाँ पर? पन्ना पन्ना धाम में गए थे। हाँ, उसका क्या? पद्मावतीपुरी धाम। हाँ, पद्मावती के मंदिर में। हाँ, पद्मावतीपुरी धाम का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करके, बिल्कुल सही। भैया गांव में डैश डैश और डैश परमहंस के दर्शन करने के लिए गए। भैया गांव में कौन थे सुंदर साथ जी जो परमहंस जी के दर्शन करने के लिए गए थे? हरियल सखी जी ने पहले हैंड रेज कर लिया, चलिए। ये ना जी पहले ही हो रहा था लेकिन वे थे ना गैबर शाह, मनबोध मिश्र, एक हो रहा जी, एक नहीं याद रहे। द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद थे ना। प्रणाम जी। जी जी। द्वारका प्रसाद, मनबोध द्वारिका मिश्र और प्रसाद, गैबर ज्ञान प्रसाद और मनमोहन प्रसाद, मनबोध मिश्र। बिल्कुल सही। उनमें गैबर शाह मिश्रा की बहन की आत्मा मंत्र दीक्षा ग्रहण करी। मंत्र दीक्षा ग्रहण की, मंत्र किसने ग्रहण की थी सुंदर साथ जी? जिस सिद्ध कुमारी ने। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रेम सखी जी के पास है ना सिद्धू कुमारी संवत 1859 में पंडित डैश तारतम दीक्षा लेकर अपने घर गए। भोले शंकर। शिवराम जी, शिवपाल। हाँ जी। जी हाँ, शिव जी भी तो कहते हैं ना तो भोले शंकर भी तो हमें याद रखने के लिए शिव। चलिए आगे प्रश्न लीजिए। शिवपाल राम के तीनों पुत्रों का नाम डैश डैश और डैश था। तीनों पुत्रों का नाम सुंदर साथ जी, शिवपाल और रामचंद्र, जो पुत्र कौन कौन से थे? प्रणाम जी। काशी प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और जमुना प्रसाद। बिल्कुल सही सुंदर साथ। तीनों तीनों त्रिवेणी है जी। तीनों त्रिवेणी हो गया है ना। गंगा जमुना सरस्वती। 11 वर्ष के डैश को तारतम
दीक्षा मिलते ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। कौन थे सुंदर साजी जी ने 11 वर्ष की आयु में तातम दीक्षा ली थी और वैराग्य उत्पन्न हो गया? जी इनमें से ये अयोध्या प्रसाद जी थी। अयोध्या प्रसाद, बिल्कुल सही। डैश पास श्री अयोध्या प्रसाद जी ने संत वेश दीक्षा लेकर आचार्य श्री जी ने उनका नाम डैश रखा। कौन थे सुंदर साजी जिनके पास में गए थे, जिन्होंने उनका नाम क्या रखा? जीवराम जी थे जी और आनंद दास नाम रखा था। आनंद दास। कहाँ की घटना है ये? कहाँ पर? फूलपुर भैया है? नहीं नहीं, नहीं जी, गांव का तो जी नाम नहीं याद आ रहा। और कहाँ जी? नौतनपुरी की बात है क्या जी? की बात है, बिल्कुल सही जी। हमारी परवीना सखी अव्वल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अयोध्या दास के 3 पुत्र रतन के नाम डैश डैश और डैश था। 3 पुत्रों के नाम बताइए सुंदर साथ जी, अयोध्या दास जी। बोली हरियर से की। एक तो इंद्रमणि प्रसाद, हाँ जी, रविदत्त प्रसाद हो गया। रविदत्त प्रसाद जी। एक और कर दीजिए। एक पता नहीं जी इंद्रमणि कौन सा रविदत्त शिवदत्त प्रसाद। बात हो गया। प्रसाद। एक इंद्र हो गया, एक शिव हो गया, और एक सुंदर सा इंद्र हो गया, रविदत्त रवि और शिव। हाँ जी, शिवदत्त तीनों ही प्रसाद। हो गए। बहुत अच्छे। रविवार संडे हरगढ़ के डैश अपने चारों पुत्रों सहित तारतम दीक्षा लेने के साथ आत्मा जागृति हो गई। चलिए सुंदर साथ जी, किसका नाम लेते ही आत्मा जागृति हो गई? किसका नाम लेते ही मतलब? अच्छा, शेयर करनी पड़ेगी, इसका मतलब उसमें आंसर आए थे इसलिए मैंने हटा दी। हरगढ़ के डैश अपने चारों पुत्रों सहित तारतम दीक्षा लेने के साथ आत्मा जागृति हो गई। हड़गड़ ये के। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। जी जी। वो तो हाँ भूल जी। सिंह त्रिपाठी, भूल सिंह त्रिपाठी नहीं, दुर्गा प्रसाद। उनके ही थे चाहे सरनाम प्रणाम से। नहीं चार और के भी तो हो सके। व्यक्ति विधि का दुर्गा हड़गड़। प्रसाद द्विवेदी। ये हड़गड़ की दुर्गा बात हो रही प्रसाद। है, ये हड़गड़ की बात हो रही ये है। गड़बड़ की बात हो रही है। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। दुर्गा हाँ प्रसाद, जी। बिल्कुल सही। हाँ जी। उनके पुत्रों में से डैश 7 वर्ष की आयु में महाराज श्री जी की सेवा में लग गए। कौन थे जो महाराज श्री की सेवा में लग गए थे 7 वर्ष की आयु में? इनके दुर्गा प्रसाद जी के पुत्र कौन से थे, क्या नाम था उनका? गैबर शाह मिश्र। जगन्नाथ प्रसाद। जगन्नाथ। हाँ। कल प्रेम सखी जी पूरे तैयारी से आई थी, कल बिल्कुल करेक्ट बताए थे, आज तो राज्य पता नहीं क्या खेल कर रहे हैं। जी हो जा कभी कभी ऐसा भी, फिर याद भी हो जा पक्के। शायद अंदर थोड़ी सी ईगो आ गई हो कि मुझे सब पता, राज्य ने आज कर दिया। लग रहा है अब नहीं आती। राज्य कुछ ना कुछ गड़बड़ी, क्योंकि वो हितकारी है ना अपनी आत्माओं के। चलिए संवत डैश में खूब धूमधाम और आनंद मंगल से निज मंदिर में सेवा पूजा की स्थापना हुई। निज मंदिर में सेवा पूजा की स्थापना हुई, तो वो कौन सा समय था? 1661 में हुई थी ना जी? 1861 में। 1861 में जी। ये दो कमी बता दिया मुझे, रियल से कि क्या हो रहा है ना, पर भी से की ना करे थे दो कमी। तो सोच लीजिए कौन से सन में हुई थी सुंदर साथ जी? 1661 था या 1861? 1661 ही था जी। प्रेम से कीजिए, 1861 कह रही है, सोच लीजिए आप। जी 1861 था। प्रेम सखी का जी पता नहीं, मेरा पता नहीं, मुझे गलत कौन सा चलो जी, हमारे नहीं हमारी जज बैठी हैं बाईजूराज महारानी के मंदिर में, बताइए सुंदर साथ जी। 1861। ठीक है जी। 1861।
इसमें तो ये 1861। शायद 1661 हाँ जी 1861 ही है जी। नहीं आंटी यही था 1861 ही था। 1861 है। हाँ जी हाँ जी फिर जब उनकी शादी हो जाए कमलेश्वरी की 1863 में, हाँ 2 साल साढ़े उनके दो गुरु के चरण में 2 साल बाद हो जाती है। हाँ हाँ जी 63 की हाँ जावे। चलिए 1861 है ना। आगे चलिए सुंदर सा जी। इस जी कुछ रकबा हाँ कंफ्यूजन में तो देख लियो। 1861 ही होगा क्योंकि 16 से मतलब उनका वही हुआ था ना जन्म विक्रम संवत में। 18 से बिल्कुल सही है। इस रकबे के पूर्व दिशा में डैश परिवार, पश्चिम दिशा में डैश, दक्षिण दिशा में डैश, उत्तर दिशा में छोटे से डैश का निर्माण करवाया गया। अब मंदिर की स्थापना जो हुई तो कौन कौन सी दिशा में क्या चीज है? जी पूरब में तो क्या बरसा मिस्र का था जी, जी बिल्कुल सही। और उत्तर में कुआ था जी जो सिद्ध कुमारी ने जिसका वो किया था। हाँ जी और जी पश्चिम में द्वारिका प्रसाद का परिवार था जी, है ना। जी और जी एक तरफ था, अब एक दिशा रहेगी जी उसमें सुंदर साथ का था जी। सुंदर सा हाँ ये दक्षिण भवन का सुंदर सा। देखो अच्छी मंदिर में युगल स्वरूप श्री राज सामा जी की सेवा स्थापित हुई। तब से नियम बनाया गया कि डैश उत्सव प्रतिवर्ष संपन्न किए जाएंगे। कौन कौन से उत्सव संपन्न किए जाएंगे जो मंदिर में निर्णय लिया गया था वो कौन से उत्सव थे? मैकोबाई जी। जी नाम ले दो। एक तो जन्माष्टमी का मनाया जाएगा जी। हाँ जी हाँ जी और होली, फाग, शरद पूर्णिमा और जन्माष्टमी। अरे बोलने तो दो। हाँ जी यही है, बता दिए बस इन्होंने प्रेम से की ना सारे। रिपीट कर दीजिए कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी होली का उत्सव, अरे जन्माष्टमी का हो गया, अरे ये हो रही है बता तो रही थी अभी। जब रास खेलते हैं शरद पूर्णिमा। हाँ जी शरद पूर्णिमा जो पन्ना भी हमारा होता है अमासी पन्ना। चलिए सुंदर सा जी आगे चलिए। भैया स्थान नया डैश बन गया। भैया मंदिर जो है वो नया क्या बन गया? आनंदी सखी जी। हाँ जी मंदिर की वो नहीं करती वहां से मंदिर बनवाया था जो इस मंदिर को इस स्थान को नया क्या कहा गया है? पहले तो था ही ना, उसे याद कर लो। ज्ञान भक्तिपुरी ने कहा ना नया क्या है? ब्रज। जो पहले करके आया, अब तुम इकट्ठे हो रहे, याद कर लो। क्या क्या नया ब्रज, मतलब ब्रज की लीला जैसे बाल स्वरूप लीला होती है ना। ब्रज की लीला। पहले एक पे आया, तीनों चल रही इकट्ठे, मैं कहा याद कर लो, याद नहीं आई। बिल्कुल सही। हाँ जी सारे बोलो जाना समझ में नहीं आता क्या कह रही। हाँ प्रणाम जी। सही है, बोलने वालों की गलती बहुत बोलते हैं। प्रणाम जी। सबको बोलने का मौका दीजिए। हाँ जी प्रणाम जी गैबर शाह जी प्रणाम। जी गैबर शाह मिश्र तो आगे जी प्रणाम जी। अलग ही आनंद छा जाता है इनके मीटिंग में आते, पता नहीं क्या जादू है इनके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवत 1872 में के श्रवण मास शुद्ध पंचमी के शुभ दिन श्री परमहंस महाराज जी ने डैश को तारतम्य दीक्षा दी। तारतम्य दीक्षा दी थी। चलिए भाई अगर आप कंफर्टेबल तो बता सकते हो, अभी ज्वाइन किया ना आपने। श्रावण को मतलब 1872 में श्रावण मास की पंचमी को गोपाल मणि जी ने किसको तारतम्य दीक्षा दी? कौन थे? नहीं तो तीज के त्योहार के बाद विशेष साधु महाराज, आनंद साधु बाबा। आनंद दास और साधु बाबा एक ही अलग अलग है? हाँ साधु बाबा को साधु बाबा है और सरनाम। आनंद दास है। जी सरनाम सिंह जी को, क्योंकि वे तीजों के बाद लेकर आई थी ना उन्हें कमलेश्वरी जी, तीजों का त्योहार था ना उसमें सब गए थे।
नाम सिंह जी को दी थी तातम दीक्षा। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे लेंगे। मैच द फ्लोइंग एंटी आगे। अच्छा मैचिंग तो फिर अगली नेक्स्ट मीटिंग में दिया जाएगा सुंदर साथ जी। बाबा प्रयागराज जी ने इस स्थान को क्या कहकर पुकारा है? भावतीपुरी धाम। भावतीपुरी धाम, जो हमारी प्रवीता सखी कह रही थी। ठीक है सुंदर साथ जी, अगले मीटिंग में मैचिंग लेंगे, और मैचिंग में क्या किससे रिलेटेड है, उससे संबंधित घटना क्या है